बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से एक और रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में आ गया और कल से इंशाअल्लाह रोज़ों का आगाज़ हो रहा है। और रमज़ान मुबारक की तैयारियां जिस तरह घरों में होती हैं, यानी ज़ाती तौर पर हम जैसे उसकी तैयारी करते हैं, ऐसी तरह की तैयारियां जो है वो मस्जिदों में भी हो रही होती हैं। और मस्जिदों में जो तैयारी होती है उसमें सबसे अहम चीज़ होती है तरावी का इंतज़ाम के। और उसमें जो प्लानिंग हो रही होती है वो ये होती है कि जनाब कितनी दफ़ा कुरान पाक ख़त्म करना है, और उसी हिसाब से ऐसे कारी साहबान को बुलाया जाता है, ऐसे हाफिज साहबान को तलाश किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है जो कि हाई स्पीड में तरावी पढ़ाने वाले हों, जो समझ लीजिए जिनका इलाके में नाम हो और जो रिकॉर्ड होल्डर हों। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उसी सिलसिले में बात करनी है कि इस मामले में हम एक अजीब सी गलती कर रहे होते हैं, एक सीरियस किस्म की मिस्टेक कर रहे होते हैं। और वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस जगह यानी कुरान पाक में जिस मुकाम पर हमें क़यामुल लैल का हुक्म दिया है, वहाँ नोट करें तो आपको नज़र आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि कितनी देर पढ़ो या कितना पढ़ो, यानी क्वांटिटी की बात नहीं की, बल्कि क्वालिटी की बात की है कि पढ़ो किस तरह। यानी पढ़ने का प्रोटोकॉल बताया है कि तुम्हें पढ़ना किस तरह चाहिए। ये बात सूरह मुज़म्मिल में है जो कि 73 नंबर की सूरत है। और उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यार प्यार के अंदाज में पुकारा कि या अय्युहल मुज़म्मिल, के ए कपड़ा लपेटे हुए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, लेटे हुए थे। तो यानी कपड़ा लपेट के लेटे हुए थे तो फरमाया गया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, कि उठिए और क़याम कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, यानी रात में क़याम कीजिए, यानी क़यामुल लैल का हुक्म है। और कैसे, इल्ला कलीला, मगर थोड़ी देर, थोड़े वक़्त के लिए। और फिर कितना, कितनी देर के लिए? अगली आयत में है कि निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला, कि आधी रात या इससे कम। और फिर उससे अगली आयत में औज़िद अलैहि फरमाया गया, औज़िद अलैहि, या इससे ज़्यादा। यानी कोई फिक्स नहीं किया गया कि कितना पढ़ना है, फरमाया गया आधी रात या इससे कम या उससे ज़्यादा, यानी आधी रात या इससे कम या आधी रात या उससे ज़्यादा। तो फिक्स नहीं किया गया, बल्कि अगले आयत के अगले हिस्से में है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़े। और ये है असल हुक्म, ये है क्वालिटी के बारे में, यानी क्वांटिटी के बारे में नहीं कहा गया, क्वालिटी का जिक्र है कि जब कुरान पाक को पढ़ो तो फिर तरतील के साथ, यानी ठहर ठहर कर पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो। और इस तरीके से कि हर हरफ का जो है वो तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह होना चाहिए, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको समझ भी आए। और यही असल कुरान पाक को पढ़ने का जो है वो तरीका है, या अदब है, या प्रोटोकॉल है, समझ लीजिए। अच्छा, इसमें हम ये भी प्लान कर रहे होते हैं कि कितनी दफ़ा कुरान पाक पढ़ना है, यानी कितने ख़त्म करने हैं। तो इसी सूरत के आखिरी जो आयत है, इसी सूरत की जो आखिरी आयत है उसमें इस बारे में भी है कि कितना पढ़ा जाए। लंबी आयत है वो, लेकिन उसका जो जो हिस्सा जो आज की इस बात से मुतल्लिक है, उसमें फरमाया गया कि फ़क़्रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि कुरान पाक को उतनी किरात कर लो, उतना पढ़ लो जितना आपके लिए आसानी है। यानी हमें ये नहीं कहा गया कि इतने ख़त्म करो और इतनी दफ़ा पढ़ो, बल्कि फरमाया गया कि जितना आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लो। ये क़यामुल लैल का जिक्र है। और अगेन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्वांटिटी का नहीं कहा, क्वालिटी का कहा है कि इस तरीके से पढ़ो। यानी अरबिक लैंग्वेज, आप जानते हैं कि अरबिक लैंग्वेज एक ऐसी नाजुक, ऐसी सेंसिटिव लैंग्वेज है कि इसमें ज़ेर और ज़बर से दुनिया बदल जाती है। यानी अनअमता और अनअमतों में यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मशरक़ व मग़रिब का फ़र्क है। इसी तरीके से युज़लमून और यज़लमून में बहुत फ़र्क है, मानी ही बदल जाता है, दुनिया ही बदल जाती है इन अल्फाज में, ज़ेर और ज़बर या पेश से। तो इनका ख्याल रखना होता है, आराब का ख्याल रखना होता है, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना होता है कुरान पाक को पढ़ते हुए। और यही रिक्वेस्ट है, यही मशवरा है कि क्वांटिटी की तरफ ना जाएं, क्वालिटी का जिक्र करें, क्वालिटी की तरफ फोकस करें। और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। हाँ, अगर आपने क्वालिटी यानी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, आपने 2 दफ़ा पढ़ना है, 3 दफ़ा ख़त्म करना है, तो फिर अपना टाइम को इंक्रीज करें, क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ ना करें। यानी ये अगर हम जो है वो क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ख़िलाफ़ होगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, समझने की तौफ़ीक अता फरमाए।
اور ہمیں جس طریقے سے حکم ہے کہ قرآن پاک کو آہستہ اور ترتیل سے پڑھیں ویسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔